परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे धर्म की स्थापना करना है, क्योंकि देखो विप्रधेनु सुर संतयिता लीन मनुज अवतार। धर्म के चार खंभे विप्र, देवता, सुर, धेनु, गाय और संत। तीन पर आपत्ति आए तो भी भगवान सह जाते हैं, पर जब संत रूपी खंभा ढहने लगता है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं कि मेरे संतों को तकलीफ हो रही है। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान चल पड़े। जब तक चक्के की धूली रहती नहीं रोई तो, लेकिन जब दिखनी बंद हुई सारा ब्रज एक साथ रोया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण देव। लाखों लाखों गायों, पक्षियों, पशुओं सब की आंखों से आंसू देखकर अक्रूर घबरा गया। क्या प्रेम भी ऐसा होता है? बछड़े रो रहे हैं, रमा रहे हैं, गोविंद रुक जाओ। भगवान ने देखा अक्रूर जी चाहते हैं कि छोड़ ही जाऊं कृष्ण को वापस। तब कहा दोपहर का समय हो गया, जमुना नहाइए। जमुना जी में नहाने अक्रूर जी गए। जो डुबकी लगाई क्या देखा, शेष सैया पर ठाकुर जी सोए। बाहर देखा तो रथ पर बैठे। फिर डुबकी लगाई, फिर सोए में। मानो भगवान ने अपने कृष्ण स्वरूप को यहीं रख दिया, और यहां तो जल में जो चतुर्भुज नारायण दिखाई दिया वो कृष्ण बनकर मथुरा चला गया। क्रूर जी चरणों में पड़ गए। भगवान ने कहा मुझे पापी कंस का उद्धार करना है। क्रूर ने कहा पहले मेरे घर चलना। भगवान ने मना किया। आज सायंकाल मथुरा पहुंचे तो मथुरा देखने के लिए भगवान ददर्शताम स्फाटिक तुंग गोपुराम। मथुरा के अंदर जो ही भगवान हुए, भगवान कृष्ण बलदेव गोप ग्वालों की छवि देख करके सारे नगर के निवासी नैना विराम नटरागर को कोई माला लेकर, कोई चंदन लेकर, कोई पुष्प लेकर के, कोई दूर से कंस के भय से दूर से प्रणाम कर। भगवान कृष्ण गए। अब आइए कृष्ण लीला। सामने धोबी मिला, कपड़े धो के ले जा रहा था। भगवान ने कहा कपड़े दे, नहीं तो देख लेंगे तुझे। उसने कहा कंस महाराज के कपड़े। कहा हम भी तो कन्हैया उनके भांजे है। अरे यही कृष्ण है। जो ही पकड़ने लगा भगवान ने एक तमाचा मारा, सिर से धड़ अलग हो गया। ये वही धोबी था रामावतार में सीता की निंदा की थी। राम जी तो चुपचाप सह गए, लेकिन उसके कर्म फिर धोबी बनाया उसे। हाथों हाथ उसके गट्ठड़ खोल लिए, लेकिन लंबे लंबे कपड़े थे, क्या करें। अंत में दर्जी की दुकान में गए और भगवान ने ऐसी माया रची, दर्जी ने हाथों हाथ ठीक कर दिया। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया है। क्या दिया है कि कलयुग में तेरा काम खूब जोरदार चलेगा। जब देखो लोग दर्जी के दरवाजे खड़े रहते बस। और दर्जी है जो आज नहीं, बस आपका ही काम कर रहा हूं, आपका ही काम कर रहा हूं, हिलाता ही रहता है सब। फिर भगवान माली के यहां गए। मालाकार ने भी सुंदर माला पहनाई। भगवान ने माली को क्या आशीर्वाद दिया पता है? ये जो फूल है ना, फूल लगे, जा तेरे घर में जल्दी नहीं मुरझाएंगे। माली के घर में फूल जल्दी नहीं मुरझाते। और हमारे घर में रात को फूल लाए तो सुबह बासी फूल कहला जाएंगे, 2 दिन में बासी हो जाएंगे। पर माली के घर 3 दिन भी फूल बासी नहीं कहलाते हैं, और देव मूर्तियों को चढ़ाने लायक होते हैं। माली को आशीर्वाद दिया भगवान, तेरे घर फूल जल्दी नहीं मुरझाएंगे, दूसरा बासी नहीं कहलाएंगे। भगवान आगे गए तो क्या देखा, एक कुबड़ी जा रही है, नाटी, नाक चिपटी, न रंग की न रूप की कोई, लेकिन हाथ में सोने का कटोरा है।
भंवरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि वह केसर और सुंदर जायफल जावित्री देकर बढ़िया केसर फूलों का लेकर फल लेकर जा रही चंदन। भगवान ने की छेड़ने की तो आदत है ही। भगवान ने उसको जाके कान में कहा सुंदरी। अब उसने देखा कौन ये कांधा आया भाई, हमको सुंदरी कह रहा है। सुंदरी ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? उसने देखा कौन बिगड़ेल आ गया, पर जात मुड़ करके देखा, देखती रह गई, आंखें ही नहीं हटी। आप वृंदावन के कृष्ण कुब्जा बहुत खुश हो गए। मैं कंस की दासी हूं, मेरा पीसा हुआ चंदन कंस को पसंद है, लेकिन मैं चंदन पीसती थी ना तो मेरे मन में सदा एक बात सोचती थी, कभी ये हाथ का चंदन विट्ठल के भी लगेगा क्या, कभी कृष्ण को भी लगेगा क्या। भगवान ने कहा अच्छा तो लगा दे। कुब्जा ने देखा भगवान तो लंबिया वो लटकी है, तो भगवान झुक गए और झुक करके कुब्जा से चंदन लगवा लिया। पर भगवान ने अपने चरण से चरण छुआ और छूते ही तो कुब्जा सुंदर हो गई, भगवान के बराबर हो गई। देखे और दीवाना कर दे, शायद इनको जादू देखे और दीवाना कर दे, शायद इनको जादू आए। ये कौन चमन से गुजर गया है कि ये कौन चमन में आ गया जो गरीबों से, दीनों से, हीनों से प्रेम कर रहा है। कुब्जा चरणों में पड़ गई, चलिए मेरे घर चलिए, मैं मकान बहुत सुंदर सजाऊंगी, सेज बिछाऊंगी, चरण धोऊंगी, आपके लिए भोजन बनाऊंगी। भगवान ने कहा कुब्जा प्रतीक्षा कर, एक दिन आऊंगा। कुब्जा घर चली गई। रोज सुबह शिवरी की तरह घर साफ करे, दरवाजा ठीक करे, महल सजाए, फूल सजाए, रात भर बैठी रहे। फिर सुबह बैठकर रोने लग जाती है। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मैंने मंदिर नहीं सजाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 10 साल 20 साल 30 साल बीत गए, भगवान नहीं। लेकिन एक दिन उद्धव जी के साथ में लेकर भगवान कंस के वध के बाद गए। कुब्जा ने भगवान को देखा, देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। जब रूप था तुम नहीं आए, अब झुर्रियां पड़ गई तो तुम आए हो। जब सौंदर्य था तुम नहीं आए, आज तुम आए हो, जाओ दरवाजा नहीं खोलते। अब दांत गिर चुके हैं, अब तुम आ रहे हो। भगवान ने कहा कुब्जा जब तक रूपाभिमान धनाभिमान होता है ईश्वर नहीं आ जाता है, पर जब कोई भी जीव ये समझता है हे मालिक सब कुछ तेरा है, उस दिन वो मुझे बेमोल खरीद लेता है। कितनी छोटी सी बात है, सब कुछ तेरा, रहना हम ही को, भोगना हम ही को।